हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज में। पिछली इस क्लास में हमने बात की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड कब बनता है। तो एक बार रिकैप ले लेते हैं। हमें पता है कि जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं तो अगर उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है इसका मतलब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है, तो बॉन्ड बनने के चांसेस हैं। और अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं और उनके बीच में उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब उनके बीच में रिपल्शन फोर्स डेवलप होगा, वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। क्लियर है? तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स है तो बॉन्ड बनेगा। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना सफिशिएंट नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, उनके पास एनर्जी भी होनी चाहिए। यानी हम ये बोलेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब रिपल्शन को ओवरकम करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो गया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन को कब ब्रेक करेगा, रिपल्शन को कब ओवरकम करेगा, वो डिसाइड करेगा हमारा प्रॉपर एनर्जी, कि उस मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर एनर्जी है कि नहीं है। तो रिएक्शन उस रिपल्शन को, रिपल्शन बैरियर या एनर्जी बैरियर को तोड़ने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। क्लियर है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना चाहिए, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, यानी दोनों अपोजिट चार्ज के होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। हमने यहां देखा था कि दोनों, अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव तो था ही, तो दोनों के बीच में ऑलरेडी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव अट्रैक्शन डेवलप हो गया, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एक दूसरे की तरफ मूव करना पसंद करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि मूव कर रहे हैं ना। ओके। और यहाँ पे देखा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा थी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी, इसलिए ये बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक, तो देखो प्रॉपर कोलिजन का मतलब क्या है? किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में मिलियंस बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जब ये एक दूसरे के पास आते हैं अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन जब रिपल्शन को ओवरकम कर देता है तो बॉन्ड बनता है। ठीक है। और उनके पास, हर मॉलिक्यूल के पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो इसलिए किसी के पास अगर एनर्जी कम है और किसी के पास ज्यादा है, तो अगर रिएक्शन यानी रिपल्शन बैरियर को तोड़ने के लिए एनर्जी कम पड़ गई तो ये यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी सफिशिएंट है उस रिपल्शन बैरियर या एनर्जी बैरियर को तोड़ने के लिए, तो वहां पे मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, तो एनर्जी चाहिए। अब कोलिजन एनर्जी तो मिल गई, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, ठीक है, उनके बीच में सफिशिएंट एनर्जी भी है। अब बात कर रहे हैं कि ओरिएंटेशन, किस तरफ से मॉलिक्यूल प्रोसीड कर रहा है, किस एंगल पे प्रोसीड कर रहा है। एक हम इसका क्लासिक एग्जांपल समझते हैं कि देखो कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है, ये देखो CO बॉन्ड होता है डबल, यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाएगा, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। यानी ये जो पॉजिटिव सेंटर बना, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव स्पीसीज जो है वो इसकी तरफ मूव कर सकती है क्योंकि हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसको अट्रैक्ट कर सकता है? नेगेटिव चार्ज को। तो इस सेंटर की तरफ सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही प्रोसीड करेगा। ठीक है। और जब एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अपोजिटली चार्ज है, अपोजिट चार्ज इनके बीच में, पहली चीज। तो अब देखो कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल इसको बोलते हैं। इसके पास एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है और ये जो है हमारा कार्बन यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड में है, P2 हाइब्रिडाइजेशन में है, यानी एक p ऑर्बिटल इसका वैकेंट है। देखो sp3 होता है ना कार्बन का, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड है, तो एक sp2 होगा, यानी एक p ऑर्बिटल इसका खाली है। तो हमें पता है कि ओवरलैपिंग के लिए दो मॉलिक्यूल के बीच में जो एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, एक तो तब हो सकता है जब हाफ फिल्ड हो, या एक फुल्ली फिल्ड और एक वैकेंट हो। तो यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। क्लियर है? तो ये मॉलिक्यूल ने कैसे अप्रोच करना चाहा, तो देखो ये इसका वैकेंट p ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में इसका जो p ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी तरफ प्रोसीड कर रहा है। तो दोनों अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये यहाँ पर कोलिजन जो है वो क्या है, हमारा प्रॉपर है। हमें पता है कि अगर ये p ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, एक दूसरे के अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा,
पी ओवरलैपिंग से। अगर ये हमारा पी ऑर्बिटल है और ये हमारा एक पी ऑर्बिटल है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के, इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, जीरो ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था। अब यहां पर देखो तो इनका ओरिएंटेशन क्या है, प्रॉपर है। एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ अप्रोच क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर जो पाई सिस्टम है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस, और यहां पर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये प्रोसीड करेगा इस लाइन के अलोंग, तो ये पाई सिस्टम इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। यानी ये जो पाई सिस्टम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। पोटेंशियल एनर्जी घट नहीं रही है, क्योंकि रिपल्शन आ रहा है यहां पर, देखो इस सिस्टम की वजह से रिपल्शन डेवलप हो रहा है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने के चांसेस हैं। तो अब क्योंकि हमें पता है, यानी देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन स्टार्ट हो गया इनके बीच में, यानी अट्रैक्शन इन दोनों की वजह से था और रिपल्शन इन दोनों की वजह से, तो 2 तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। तो अब इसको कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इधर से आना इसके लिए बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पाई सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी ये जो है इसको रिपेल कर रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो अब क्या करेगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है इससे दूर जाके अटैक करेगा, यानी अब इस एंगल से अटैक करेगा। तो पाई सिस्टम तो हमारा यहां पर है, ठीक है, तो अब ये इधर से अप्रोच नहीं कर रहा है इसकी तरफ से, इससे दूर अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, देखो ओवरलैपिंग तो अभी भी हो जाएगी, अगर ये ऐसे है और ये इस टाइप से आ रहा है, ठीक है, तो ओवरलैपिंग होगी बट एक्सटेंट कम होगा। बट क्योंकि यहां पर रिपल्शन को कम करना है, क्योंकि मॉलिक्यूल बॉन्ड तभी बनाएगा जब उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो अब ये इस एंगल से आएगा। सपोज करो यहां से 90 डिग्री पे अटैक कर रहा था और यहां पर ये सपोज करो 120 डिग्री है, तो दोनों के इफेक्ट को अगर कंबाइन कर देंगे, एवरेज निकालेंगे, तो सपोज करो 107 डिग्री है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि कोई भी नेगेटिव स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल जो होता है कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, वो 107 डिग्री पर बेस्ट अटैक करता है। क्लियर हो गया। तो यहां से हमने देखा कि भले 2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप था, नेगेटिव, यानी इनिशियल इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, नेगेटिव थी, बट एक पर्टिकुलर एंगल पर आने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगेन इंक्रीज हो रही है, उसको कम करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अटैक कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन यानी एंगल ऑफ अप्रोच या एंगल ऑफ अटैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस देखो, तो हमने देखा कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है एक पर्टिकुलर एंगल पर अटैक करेगा, ये ऐसे ना आकर ऐसे आएगा, 160 डिग्री पर आएगा। ठीक है, अब मान लो कि यहां पर ये अल्काइल ग्रुप होता, हाइड्रोजन के बदले ये अल्काइल ग्रुप होता, ये कीटोन होता, ठीक है, एल्डिहाइड ना होता, तो क्या होता कि देखो, अगर क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इधर से नहीं आ सकता, क्योंकि ये पाई सिस्टम का रिपल्शन इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है, इधर से आने की कोशिश करेगा, बट यहां पर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसको इधर भटकने नहीं देंगे, रिपल्शन अगेन डेवलप हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि अब न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दे रहा है, इसलिए ये वाला रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। इसलिए कीटोन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल, यानी कीटोन के केस में न्यूक्लियोफाइल जो है वो बहुत डिफिकल्ट से अटैक करता है, यानी कीटोन इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो पाई सिस्टम का रिपल्शन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, हम बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारा एक SN1 मैकेनिज्म है। ठीक है, हम यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखो, ये हमारा कार्बन है और ये 3 अल्काइल ग्रुप इससे अटैच्ड है और ये हमारा हैलोजन है। तो अब ये जो क्या होता है, हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाएगा रिएक्शन से बाहर, तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, क्योंकि देखो ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके, क्योंकि देखो हैलोजन जो था वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ेगी और इसके इलेक्ट्रॉन के साथ ये बाहर हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो कोई भी नेगेटिव स्पीसीज जो है इसकी तरफ आ सकती है। अब अगेन हमें वही क्वेश्चन पूछना है, देखो अट्रैक्शन डेवलप हो गया, दोनों पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन हो गया, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, या उल्टा बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि अपोजिट चार्ज है और ये इसके लिए इनके बीच में अट्रैक्शन डेवलप होगा। अब मान लेते हैं कि इनकी एनर्जी सफिशिएंट है, इनके पास एनर्जी है कि इस एनर्जी बैरियर को तोड़ सकें। अब क्या होगा, देखो इसके पास 2 जगह हैं, एक तो इधर से ही अटैक कर दे और दूसरा जो है इधर से घूम कर अटैक करे, दोनों केसेस में प्रोडक्ट बनेगा ना।
बट ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे नहीं आ सकता है, ठीक है, और ना ही ऐसे अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है और अगेन रिपल्शन होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने के दो ही रास्ते हैं, एक ये और एक ये। तो मॉलिक्यूल हमेशा उसी रास्ते को चूज करेगा जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट अगर इधर से अटैक करता है, अगेन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और अट्रैक्शन तो है ही, और एनर्जी हम सफिशिएंट मान के ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, यानी ये इधर से अटैक किया तो इधर लगेगा, बॉन्ड बनेगा। अब अगर ये इधर से अटैक कर रहा है तो बॉन्ड इधर बनेगा। तो हमें पता लग गया कि प्रॉपर कोलिजन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमने अभी तक देखा, क्या देखा, कि एक तो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होना चाहिए, ठीक है। फोर्स कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव कब होगा, जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक दूसरा नेगेटिव होगा, और जब ऐसा होगा तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा, इन मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए ताकि रिपल्शन को क्या कर सके, रिपल्शन या एनर्जी बैरियर जो है, एनर्जी बैरियर उसको क्या कर सके, ब्रेक कर सके, ओवरकम कर सके। तो जब, और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा है हमारा ओरिएंटेशन, यानी जो मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, यानी नेगेटिव पोटेंशियल, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया, रिपल्शन को, और उनके पास एनर्जी भी है, यानी मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है, उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन, उनके पास प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी भी है। अब उनको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, प्रॉपर एंगल ऑफ अप्रोच होना चाहिए। तो अगर ओरिएंटेशन भी हमारा सही है तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, बॉन्ड हमारा बन जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। धीरे धीरे बढ़ेंगे, सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाएंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।